अस्सलामु अलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक आहिस्ता से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कल वज़ू का बयान मुकम्मल हो गया था, जिसमें वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा और जो चीज़ें वज़ू में फ़र्ज़ हैं उनका भी बयान हुआ था, और जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है उनका भी बयान हो गया था। आज गुस्ल का बयान होगा। गुस्ल जिस तरह से आम तौर से आदमी नहाता है उसको गुस्ल नहीं कहा जाता है, बल्कि गुस्ल का एक ख़ास तरीक़ा होता है। जब आदमी नापाक हो जाता है तो नापाक होने के बाद उसको पाकी हासिल करने के लिए, पाक होने के लिए गुस्ल करना होता है, और उसका एक ख़ास तरीक़ा है। सबसे पहले मुकम्मल तरीक़ा बयान होगा। तो देखें, जब गुस्ल की ज़रूरत हो तो सबसे पहले गुस्ल की नीयत करें कि मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। सिर्फ़ दिल में इरादा कर लेना ही काफ़ी है, ज़बान से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल के इरादे से हो जाएगा कि मैं गुस्ल करने जा रही हूँ। उसके बाद सबसे पहले दोनों हाथों को गट्टों तक धुलें। जिस तरह वज़ू करने में धुला जाता है उस तरह दोनों हाथों को गट्टों तक 3 मरतबा धो लें। अगर उस पर कोई निजासत लगी हो या कोई और चीज़ लगी हो तो उसको खूब अच्छे से साफ़ भी कर लें। उसके बाद अपनी शर्मगाह को धुलें, और शर्मगाह पर निजासत लगी हो और चाहे न लगी हो, दोनों सूरत में धुलना चाहिए। और अगर इस्तिंजा का एहसास हो तो इस्तिंजा भी कर ले। उसके बाद पूरे बदन पर जहाँ कहीं भी कोई निजासत, कोई गंदगी लगी हो तो उसको धो करके साफ़ कर ले। उसको हटाना ज़रूरी है, साफ़ करना ज़रूरी है। जब ये काम हो जाए उसके बाद फिर जिस तरह से नमाज के लिए वज़ू की जाती है उस तरह से मुकम्मल वज़ू करे। लेकिन इस मर्तबा यानी गुस्ल में, वज़ू करने में 2 चीज़ों में थोड़ी सी एहतियात करे। पहली चीज़ है कुल्ली करने में, यानी खूब अच्छी तरह से कुल्ली करे कि मुंह के हर पुर्ज़े में पानी पहुंच जाए। और अगर रोज़ेदार ना हो तो बेहतर यह है कि गरारा कर ले। और दूसरी चीज़ जहां हमको एहतियात करनी है वो है नाक में पानी चढ़ाना। नाक में पानी चढ़ाने में खूब एहतियात करे, और उसमें नाक की जो नरम हड्डी होती है वहाँ तक पानी का पहुँच जाना ज़रूरी होता है। और उसका एहसास इस तरह से होता है, जब नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचता है तो नाक में थोड़ा सा, नाक और पेशानी में यानी माथे में थोड़ा सा झंझनाहट महसूस होती है। इससे पता चल जाता है कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँच गया है। इन दोनों चीज़ों में खूब जो है तवज्जो से काम करे, खूब अच्छे तरीके से करे। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो गुस्ल में सुन्नत के दर्जे में हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें फ़र्ज़ हैं। और वज़ू करने के बाद आखिर में जो वज़ू में पाँव धुला जाता है, इसमें आपको इख्तियार है। अगर आप ऐसी जगह पर नहा रही हैं, गुस्ल कर रही हैं जहाँ पर पानी जमा होता है तो आप पैर को न धुलें, और अगर ऐसी जगह पर नहा रही हैं जहाँ पे पानी निकल जाता है, रुकता नहीं है, तो आप पाँव भी धुल सकती हैं। उसके बाद वज़ू कर लेने के बाद पूरे बदन पर जिस तरह से तेल को लगाया जाता है उस तरह से पानी को लगाना है पूरे बदन पर। उसको चपेड़ना कहते हैं, कि पूरे बदन पर तेल की तरह पानी चपेड़ ले। उसके बाद 3 मरतबा दाहिने कंधे पर पानी डाले, पूरा पानी बह जाना चाहिए। और उसके बाद 3 मरतबा बाएं कंधे पर पानी बहाए। उसके बाद 3 मरतबा सर पर पानी बहाए, और उसके बाद फिर पूरे बदन पर पानी बहाए। पूरे बदन पर पानी बहाने में ये ध्यान दे कि एक बाल के बराबर भी पूरे बदन में कोई भी हिस्सा छूटने ना पाए। ऐसा ना हो कि कहीं पर बाल के बराबर भी पानी न बहा हो। अगर बाल के बराबर भी पूरे बदन पर कहीं ऐसी कोई जगह छूट जाती है जिस पे पानी न बहा हो तो आपका गुस्ल नहीं होगा।
और नहाने में कुछ चीज़ें और ध्यान देनी हमको ज़रूरी होती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब जिस जगह हम नहा रहे हों वहाँ पे पूरा मुकम्मल पर्दे का इंतज़ाम हो, किसी की नज़र न पड़े। ख़ास तौर से औरतों के मसले में खूब एहतियात करनी चाहिए कि अगर मुकम्मल जगह बंद है तो ही नहाए। और दूसरी चीज़ ये है कि नहाने में किबला की तरफ चेहरा न करे, काबा शरीफ की तरफ चेहरा न करे। अगर कपड़ा नहीं पहना है तो, और अगर कपड़ा पहना हो तो काबा शरीफ की तरफ चेहरा भी कर सकते हैं। नहाने के बाद रुमाल वगैरह से बदन को पोंछ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और औरतों को नहाने में एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए कि औरतें जब भी नहाएं, चाहे वो बंद जगह हो और चाहे वो उसके छत हो या ना हो, नहाने की जगह में बैठ कर के ही नहाएं। जब तक कि खड़े होने की ज़रूरत ना हो तब तक खड़े ना हों। और नहाने में, गुस्ल करने में इस चीज़ का भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत, औरतों को ख़ास तौर से, कि पूरे बदन पर कहीं भी पानी बहने से रुक ना जाए। ख़ास तौर से जो बदन के जोड़े होते हैं वहाँ पर जब तक हाथ नहीं मलेंगे तब तक पानी नहीं पहुँचता है। इसी तरह से सीने पर भी वही हुक्म है कि पानी खूब अच्छे तरीके से बह जाए। और दूसरी चीज़ जो सर के बाल हैं, बाल में खूब अच्छे तरीके से पानी पहुंचाना वहाँ भी ज़रूरी है। पूरे बाल की जड़ तक, यानी जो हमारा सर होता है, सर की जो चमड़ी होती है वहाँ तक पानी पहुँच जाना ज़रूरी होता है गुस्ल करते वक्त। तो ये तरीक़ा मुकम्मल गुस्ल का था। इसमें 3 चीज़ें फ़र्ज़ थी। अगर आपने जो तरीक़ा भी बयान हुआ है उस तरीक़े के मुताबिक गुस्ल कर लिया तो आपका गुस्ल हो जाएगा। उसमें सुन्नतें भी हैं, मुस्तहब्बात भी हैं और फ़राइज़ भी हैं। आप गुस्ल भी हो जाएगा और सवाब भी मिलेगा। लेकिन 3 चीज़ें उसमें फ़र्ज़ थीं। 3 चीज़ों में से 2 चीज़ों का भी मैंने बयान कर दिया है कि कुल्ली करने में खूब एहतियात करे, अगर रोज़ेदार ना हो तो गरारा कर ले, और नाक में पानी चढ़ाए कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। और जो तीसरा फ़र्ज़ है गुस्ल में वो है पूरे बदन पर पानी बहाना, पूरे बदन पर पानी बहाना। और पूरे बदन में अगर कहीं कोई सुराख है, जो सुराख हमने किया है पहले से नहीं था, जैसे नाक वगैरह जो छिदवाया जाता है, कान वगैरह छिदवाया जाता है, तो उस सुराख के अंदर भी पानी पहुंचाना ज़रूरी होता है। और नहाने में एक चीज़ और ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी नहाए तो पाक कपड़ा पहन करके गुस्ल करना होगा। अगर कोई ऐसा कपड़ा पहन करके गुस्ल कोई करता है जिस पर कोई भी नजासत लगी हो, थोड़ी सी लगी हो या ज़्यादा लगी हो नजासत, उस पर पानी जैसे ही डालेंगे वो पूरा कपड़ा नापाक हो जाएगा, आपका पूरा बदन नापाक हो जाएगा। जिस बर्तन से आप नहा रही हैं वो बर्तन भी नापाक हो जाएगा। यहाँ तक कि जिस चीज़ को आप छूती जाएंगी वो चीज़ नापाक होती जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि गुस्ल करने के लिए आप पाक कपड़ा पहने। अगर आपका कपड़ा नापाक है और उसी में आपको गुस्ल करना है तो पहले कपड़े को उतार करके उसको खूब अच्छे तरीके से पाक कर लें। जो पाक करने का तरीक़ा होता है उसका बयान इंशाअल्लाह किसी दूसरे दिन होगा। कपड़े को पाक करने के बाद उसके बाद ही फिर उसमें गुस्ल करें। ये गुस्ल का मुकम्मल तरीक़ा हो गया और गुस्ल के फ़राइज़ हो गए जो गुस्ल में ज़रूरी थी। अब उन चीज़ों का बयान होने जा रहा है जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। यानी आदमी पाक है, पाक होने के बाद कब वो फिर नापाक हो जाएगा, कब उस पर गुस्ल फिर से ज़रूरी हो जाएगा, उसका बयान है। तो ये कुल 5 चीज़ें होती हैं जिनसे गुस्ल फिर से फ़र्ज़ हो जाता है। पहली चीज़ है मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा हो करके अज़ू से निकलना। अगर मनी अपनी जगह से शहवत के साथ निकलती है तभी जा कर के गुस्ल फ़र्ज़ होगा। दूसरा चीज़ है एहतिलाम, जिसका मतलब होता है कि आदमी या औरत सोया हुआ है, सोई हुई है
और सोने की हालत में चाहे वो गलत ख्वाब देखे या गंदा ख्वाब न देखे और उसका मनी निकल जाए, जब सो करके उठे तो उसको पानी महसूस हो तो भी उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तीसरी चीज़ है शर्मगाह में हशफा तक चला जाना, ख़ाह शहवत से हो या बिला शहवत के हो, इंजाल हो या ना हो। इसका मतलब ये है कि हम बिस्तरी कोई बीवी से करता है तो बीवी और शौहर दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरह से अगर जायज़ तरह से हम बिस्तरी नहीं होती है या कोई गलत काम करता है, माज़अल्लाह ज़िनाकारी में मुब्तला होता है, तो भी उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। या माज़अल्लाह कोई मर्द किसी मर्द के साथ लिपट जाता है तो भी उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है इसमें। और चौथी जो चीज़ है जिसकी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है वो है हैज़, यानी माहवारी का जो खून आता है, उस खून जब आना बंद हो जाए तो खून बंद होने के बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। इसी तरह से निफास है पांचवी चीज़ जो गुस्ल को फ़र्ज़ कर देती है। और निफास कहते हैं जब बच्चे की पैदाइश होती है उसके बाद जो खून आता है उस खून को निफास कहा जाता है, और जब वो खून आना बंद हो जाए तो उसके बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। ये 5 चीज़ें हैं, सिर्फ इन्हीं 5 चीज़ों की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ होता है। इन 5 चीज़ों के अलावा बाकी किसी चीज़ से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। मान लीजिए किसी ने पेशाब कर दिया और पेशाब करने के बाद उसने पानी से इस्तिंजा नहीं किया है तो भी उस पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उसके बदन पर जहाँ कहीं भी पेशाब का कतरा लगा है या पेशाब का कतरा उसके कपड़े पर लगा है तो जहाँ पे भी पेशाब का कतरा लगा है उसको धोना ज़रूरी होता है। धो करके वज़ू करके वो नमाज़ पढ़ सकता है, बाकी सारे काम कर सकता है, उसको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से अगर किसी की मनी शहवत के साथ अपनी जगह से नहीं निकलती है, बल्कि बसा औकात ऐसा होता है कि जब कोई बोझ उठाया जाता है तो बोझ उठाने की वजह से, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ उठाने की वजह से भी मनी खुद ब खुद निकल जाती है, या किसी ऊंची जगह से कोई गिरता है तो गिरने की वजह से भी मनी निकल जाती है, तो ऐसी सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं होता है, बल्कि सिर्फ वज़ू करना ज़रूरी होता है। और यही 5 चीज़ें हैं जिनसे गुस्ल फ़र्ज़ होता है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनसे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। हाँ, अलबत्ता जुमा के दिन, ईद के दिन, बकरा ईद के दिन और अरफा के दिन और एहराम बांधने के लिए नहाना, गुस्ल करना ये सुन्नत है। तो ये गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है उनका बयान हो गया। अब आखिरी चीज़ जो गुस्ल के मसाइल में है वो ये है कि बग़ैर गुस्ल किए हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो जिसको नहाने की ज़रूरत हो, यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया हो, उसको मस्जिद में जाना हराम है, मना है, जायज़ नहीं है। इसी तरह से काबा शरीफ का तवाफ़ करना भी मना नहीं है। कुरान मजीद को छूना, चाहे कुरान मजीद के हुरूफ जहाँ लिखे हों उसको छुए, या कुरान मजीद के हुरूफ के बगल में जो सादा जगह होता है या जहाँ पे हाशिया लगा होता है उसको भी छूना हराम है। और इसी तरह से कुरान शरीफ को ऊपर से भी छूना हराम है। लेकिन अगर उसके ऊपर कपड़े की जिल्द लगी हुई है, कपड़े का उसका जो कवर होता है वो लगा हुआ है, या किसी और अलग कपड़े से उसको पकड़ना चाहते हैं, या कुरान शरीफ का डब्बा जो बॉक्स आता है उसमें रखा हुआ है तो उसको पकड़ सकते हैं, उसको छूने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से यहाँ पे और भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई भी किताब हो या कोई भी पर्चा हो जहाँ पर कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है तो उस आयत पर उंगली रखना हराम है, चाहे वो कुरान शरीफ जो हम देखते हैं जिसमें 300 पारे होते हैं वो हो, चाहे 5 सूरा हो, चाहे 16 सूरा हो, चाहे 5 पारा हो, या वैसे ही किसी पर्चे पर कुरान शरीफ की कोई आयत लिखी हुई हो तो उसको छूना हराम है। और इसी तरह से बग़ैर छुए
देख करके या ज़बानी पढ़ना भी हराम है। और इसी तरह से आयत का लिखना, कुरान शरीफ की किसी आयत का लिखना भी हराम है। और इसी तरह से अगर अंगूठी हो और उस अंगूठी पर कोई आयत लिखी हुई हो, जैसे अलिफ लाम मीम वगैरह लिखा रहता है किसी अंगूठी पर, या छल्ला वगैरह होता है जो गले में पहना जाता है, लटकाया जाता है, तो उनका पहनना भी हराम है। जिस अंगूठी पर लिखा हो और जिस माले में लिखा हो, जो ऊपर से बाहर से दिखता है, उसको पहनना हराम है। तावीज़ जो मोम जमा किया जाता है और जिसको कपड़े के अंदर रखा जाता है, उसके बारे में ये हुक्म नहीं है। और कुरान शरीफ की कुछ आयतें जो हम अक्सर व बेशतर पढ़ते रहते हैं, वो कुरान शरीफ की तिलावत करने की नीयत से नहीं होती है, बल्कि बरकत के लिए होती है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कोई शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं। और मुसीबत और परेशानी आती है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। तो इन सब को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। दरूद शरीफ को पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुरान शरीफ की पढ़ने की नीयत नहीं होनी चाहिए। अगर हम कुरान शरीफ पढ़ने की नीयत कर लेंगे कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहे हैं, ये कुरान शरीफ हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हराम हो जाएगा। लेकिन बरकत के लिए, कि हम बरकत हासिल करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहे हैं, या अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह रहे हैं, या परेशानी आने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसी तरह से दुरूद शरीफ पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है। और आयतल कुर्सी भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसमें भी कुरान शरीफ की पढ़ने की नीयत ना हो, बल्कि अपनी हिफाजत के लिए हो, शैतान से बचाव के लिए हो, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिर्फ तारीफ़ करने के लिए हो, तो भी पढ़ी जा सकती है। बग़ैर वज़ू किए हुए, ये तो गुस्ल का मसला था, बग़ैर वज़ू किए हुए कुरान मजीद को या उसकी किसी आयत को छूना हराम है। लेकिन बग़ैर छुए देख कर के, या अगर याद है तो ज़बानी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये वज़ू में है। और कुरान मजीद देखने में, चाहे किसी का गुस्ल हो, यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ हो वो भी, और जिस पर वज़ू करना ज़रूरी हो, यानी जो बेवज़ू हो, वो भी कुरान शरीफ को देख सकता है, उसके हुरूफ पर नज़र कर सकता है, अल्फाज उसको समझ में आते हों, और ख़याल में पढ़ता हो, दिल में पढ़ता हो, लेकिन ज़बान उसके चलनी नहीं चाहिए, तो ऐसा कर सकते हैं। चाहे वो गुस्ल करना उस पर ज़रूरी हो और चाहे वो बेवज़ू ही क्यों ना हो। देख सकते हैं, लेकिन हाथ नहीं रख सकते हैं, और उसको ज़बान से पढ़ भी नहीं सकते हैं। ख़याल और दिल में उसको पढ़ सकते हैं। और फ़िक़्ह और हदीस और तफसीर की किताबों का छूना बग़ैर गुस्ल किए हुए मकरूह होता है। जैसे मसले मसाइल की जो किताब होती है, या जो फ़िक़्ह, जो हदीस की किताबें होती हैं, या जो तफसीर की किताब होती हैं जिसमें कुरान शरीफ के मानी और मफ़ाहिम लिखे होते हैं, उन सबको छूना मकरूह होता है।